हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जो ग्रेड सेकंड का मैं प्रीवियस ईयर यानी 2022 का जो आपको मतलब एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस डाले थे, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। जैसे मैंने ना 14 क्वेश्चन है ऐसे जो बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही थी आज उनको टोटली कर देते हैं ताकि ये 2 क्लास में हमारा ये हो गया। क्योंकि जो इंग्लिश राइटर है ना वो इस बार क्या है बहुत ज़्यादा ही आए हैं। हमारी जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम थी 2022 की उसके अंदर 39 क्वेश्चन आए थे, तो मैं सोच रही थी कि सभी क्वेश्चन ही डाल देती हूँ। तो उसके अंदर मैंने 14 क्वेश्चन जो बचे थे वो अभी डालने वाली हूँ। तो आप देख लीजिएगा, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमें जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके थ्रू हम देख लेते हैं कि आगे जो आने वाला भविष्य में जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, उस आधार पर हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। और देखो, कोई भी ऐसे होता है कि सभी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं पीछे, जैसे हमें सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं, तो उसके अंदर क्या है, इंग्लिश का जो इंडियन राइटर्स होते थे वो कम आते थे, लेकिन इस बार क्या है बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा कीनली, बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से तैयार करना है। ऐसे नहीं कि ऐसे सोच के तैयार कर लेते हैं कि भी हाँ इसके अंदर टॉपिक कम आएगा, इसके अंदर ज़्यादा आएगा। तो वो है ना, थोड़ा ध्यान रखना है कि सभी जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या है तैयारी करनी है। क्योंकि क्वेश्चंस है वो एग्जामिनर कहीं से भी दे सकता है, कितने भी दे सकता है, कोई बाउंडेशन उसके ऊपर नहीं है। तो ध्यान से पढ़िएगा। और आज की जो हमारी क्लास है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द फर्स्ट नॉवल ऑफ रस्किन बॉन्ड वॉज। तो इसके अंदर 4 दे रखे हैं, जैसे दहलीज नोट फार, रूम ऑन द रूफ, टेल्स ऑफ फोस्टरिजिन और वर्जेंट्स इन द वैली, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बता देती हूँ कि रूम ऑन द रूफ है, ये जो रस्किन बॉन्ड है इनका फर्स्ट क्या है, वो इनका फर्स्ट नॉवल है, ठीक है। और सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है कि हिज वर्क्स फोकस्ड ऑन द फ्लोरा एंड फ्योना, क्या है, फ्लोरा एंड फ्योना इन एंड अराउंड द हिमालयाज। ही लव्स नेचर एंड स्पेंड टाइम इन आइडियोलिक सराउंडिंग्स ही इज। तो जो ही लव्स नेचर, जो नेचर से लव करते हैं उनके बारे में बताना है कि वो कौन है। आर एन टेगोर है, निशिम इजिकल है, अरुण कोलकर है, या फिर रस्किन बॉन्ड है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर भी क्या है, रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेम द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टाइटल्ड पद्मावती, द हरलोल्ट एंड अदर स्टोरीज। तो कमला दास की है पद्मावती और द हरलोल्ट बतानी है, ठीक है। शशि देशपांडे की, अरुंधति रॉय की है, या फिर अनीता देसाई की है। तो ये जो हमारी स्टोरी है, नेम ऑफ द ऑथर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती जो है वो कमला दास की है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विच रिलीजियन डिड कमला दास एम्ब्रेस इज 1999 एंड व्हाट डिड सी रीनेम हरसेल्फ। तो देखो, मतलब विच रिलीजियंस डिड कमला दास, मतलब कमला दास का हमें कौन सा रिलीजन वो बताना है, ठीक है। और व्हाट डिड सी रीनेम हरसेल्फ, मतलब उसने नाम क्या बना लिया था आपका, देखिएगा कि जोरेस्ट्रियनिज्म कमेला नाच और इस्लाम कमला सुरैया, इस्लाम कमला सुरैया, और क्रिश्चियनिटी कमला दास, और बुद्धिज़्म कमला चकमा। तो इसके अंदर आप देख ही लीजिएगा कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो देखो, ज़्यादा ये अटपटे से नाम हैं, जो अजीब से नाम हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधा नाम क्या है उनका, कमला सुरैया नाम है, जो इस्लाम धर्म उन्होंने ग्रहण किया था, और कमला सुरैया उनका नाम है, ठीक है। ये देखो, क्रिश्चियनिटी तो उसने नहीं, बुद्धिज़्म भी उन्होंने नहीं, और ये जो है ये यरूशलेम वाला होता है ये भी उन्होंने नहीं, सिर्फ इस्लाम धर्म उन्होंने कबूल किया था, ठीक है। आगे देखिए, द ओनली नोवेल रिटन बाय कमला दास। तो अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, या अल्लाह, माई स्टोरी, द स्ट्रेंगर ऑफ स्ट्रेंगर टाइम। तो इसके अंदर देखिएगा क्या आ जाएगा, द ओनली नोवेल रिटन, मतलब सिर्फ कमला दास के द्वारा ही लिखा गया है। तो मैं बता देती हूँ, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट क्या है, कमला दास के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है, तो आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच पॉइंट डिस्कस द राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ ओडिशा इन हिज पोइम्स। तो मुलक राज आनंद है, निसम इजिकल है, अमितो घोष है, या फिर जयंत महापात्रा है, जिसने अपने क्या किया है कि विच पॉइंट डिस्कस, जिसने डिस्कस किया है राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ ओडिशा इन हिज पोइम, ओडिशा का अपनी पोइमों में। तो वो कौन है, इनमें से मुलक राज आनंद नहीं है, निशी मिजिकल नहीं है, अमितो घोष भी नहीं, और जयंत महापात्रा इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द नोवेल टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ द इंडेचर्ड लेबर्स, द गिरमिटीज टू यूज ज्ञानध्रा पांडेज टर्मिनोलॉजी, आइडेंटिफाई द नोवेल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो।
तो देखिएगा द हंगरी टाइड, सी ओ पोपीज, रिवर ऑफ स्मोक या फिर द शेडो लाइन्स। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सी ओ पोपीज की ये ली हुई है लाइनें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि मिनी, बिमला, बिंदोनी, कादम्बनी आर इम्पोर्टेंट एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाई। तो इसके अंदर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, अमितो घोष है, आर के नारायण है, शशि देशपांडे है। तो आपको बता देती हूँ इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ही इज अकम्प्लीड फॉर हिज डिपेक्शन ऑफ सोसाइटियल बिहेवियर टुवार्ड्स पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड क्लास एंड कास्ट ऑफ इंडिया, ही इज नन अदर देन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो बिलोंगिंग टू पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड क्लास के बारे में बताना। तो जयंत महापात्रा, अरुण कोलकर, मूलक राज आनंद और आर के नारायण। तो वो कौन थे, तो मैं आपको बता देती हूँ वो कौन थे, मूलक राज आनंद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग नॉवेल्स ऑफ मूलक राज आनंद बाखा, मतलब क्या है, बाखा को बताना है, अपीयर्स एज द प्रोटागोनिस्ट। मतलब जो बाखा है वो किसका प्रोटागोनिस्ट है, मतलब किस उसका हीरो है नॉवेल्स का, ठीक है। टू लीव्स एंड ए बड का, अनटचेबल का, अक्रॉस ब्लैक वाटर्स का या फिर कोली का। तो मैं आपको बता देती हूँ मूलक राज आनंद के द्वारा लिखा हुआ जो कार्य है उसका नाम है अनटचेबल, ठीक है। मूलक राज आनंद ने अनटचेबल में बाखा नाम का जो प्रोटागोनिस्ट है उनका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बुक रिटन बाई मूलक राज आनंद। तो नेक्टर इन ए शिव, ए पेयर ऑफ मस्टेंसीज, टू लीव्स एंड ए बड अक्रॉस ब्लैक वाटर्स। तो यहाँ पे हमें नोट का ध्यान रखना है कि कौन सी नहीं है, मूलक राज आनंद की कौन सी नहीं है। तो मैं बता देती हूँ नेक्टर इन ए शिव ये मूलक राज की नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है ये। बाकी सारी किसकी है, मूलक राज आनंद की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैच द करेक्टर विद द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण इन विच दे फिगर। तो राजू है, कृष्णा है, जगन है और मराया है। तो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि ये जो राजू है ये किसके अंदर इसका वो है, कृष्णा किसके अंदर, जगन किसके अंदर और मराया किसके अंदर। तो देखिएगा राजू है वो मैं आपको बता देती हूँ कि द गाइड का प्रोटागोनिस्टिक है, ठीक है राजू। तो मतलब क्या है, ए में एच है तो अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। क्या है, एच है। फिर क्या है, जो कृष्णा है, कृष्णा किसका है, कृष्णा मैं बता देती हूँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ देखो राजू है वो किसका है, द गाइड का है। तो राजू द गाइड का हो गया यानी एच हो गया, ए में क्या आ जाएगा, एच हो गया। कृष्णा है वो किसका है, कृष्णा है वो है द इंग्लिश टीचर का है कृष्णा। तो कृष्णा किसका हो जाएगा, द इंग्लिश टीचर का, यानी जी हो जाएगा, ठीक है, एच और जी। और तीसरा क्या है, जगन है। तो जगन किसका है, जगन है द वेंडर ऑफ स्वीट का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जगन तीसरे में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एच जी और एफ हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है, मराया है वो किसका है, मराया है वो द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा लास्ट क्या हो जाए, अब देख लो एच जी एफ ई यहाँ कोड दिए हुए हैं क्या, एच जी एफ ई, देखो एच जी और एफ ई वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो जी एच वाला नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एफ और ई से स्टार्ट, एच वाला ही राइट ऑप्शन हो जाए। एक में ही एच से स्टार्ट है, जिसको यदि एक का पता होता ना कि राजू है वो द गाइड का है तो भी वो टोटल क्वेश्चन को हल कर सकता था, यहाँ पे कोई गलती नहीं होती क्योंकि द गाइड का हमें पता चल जाता तो बाकी ऑटोमेटिक आ जाते। और कोई ऑप्शन में है ही नहीं कि एच वाला पहला हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, यानी 14 क्वेश्चन ये बचे हुए थे तो मैंने सोचा ये भी डाल देती हूँ कि आर के नारायण्स मेंटर एंड फ्रेंड वोज। तो कृष्ण स्वामी, ग्राहम ग्रीन, रामचंद्र और आर के लक्ष्मण। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंटर फ्रेंड वाज हो जाएंगे रामचंद्र, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है क्योंकि मैंने ये 14 क्वेश्चन बचे हुए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। ग्रेड सेकंड का वरिष्ठ अध्यापक का 2022 का ये एग्जाम है और ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है इसीलिए मैंने डाले हैं। तो आप ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा इंडियन राइटर्स को। और अभी आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।